तुर्कमेनी के बाद जब चीचन जब देखते हैं ना तो फिर सही मान डोलता है बंदे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी आप अफगानी तो नहीं है। मैंने कहा जी कैसे? कहते जी हर अफगानी ने तो पाकिस्तानी पासपोर्ट उठाया हुआ। दाखिल हुआ हूँ ना तुर्कमेनिस्तान तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 21वीं सदी से 18वीं सदी में चला गया। अफगानी पाकिस्तानी रुपए को कलदार कहते हैं, कलदार। दो उसको इंग्लिश के लफ्ज आते थे। उसने आते ही मुझको कहा वेयर इज द नार्कोटिक्स, वेयर इज द वेपन्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, मेरे साथ स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी नईम जावेद साहब। नईम साहब के साथ हम ईरान के सफ़र पर हैं। बहुत सारे शहरों की अब तक सैर कर चुके हैं। नईम साहब की ज़ुबानी बहुत सारी याददाश्तें हमने शेयर की, आपने देखी और सुनी। नईम साहब आपको स्टूडियो में खुशामदीद। पहले तो ये बताइए कि हमारा ये ईरान का सफ़र है अभी कितना बाकी है? समझ लो 2-3 एपिसोड हैं। इस एपिसोड में मैं गया हूँ तुर्कमेनिस्तान। अच्छा, ईरान से ही मैंने वीज़ा लिया तुर्कमेनिस्तान का, ओके। और ईरान से ही मैं तुर्कमेनिस्तान दाखिल हुआ। हो गए या अभी होना है? मैं ख्वाजा साहब बयान करता हूँ। मैं वहाँ किस मौसम, पहले मुझे ये बताएं वो कौन सा मौसम था? गर्मियाँ थी। गर्मियाँ थे हाँ जी। जैसे आजकल हमारे यहाँ या इससे तो ज्यादा? बड़ी शदीद गर्मी हमारे यहाँ होती बिल्कुल। है। अच्छा, वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती। अच्छा। बल्कि अगर हम धूप में घूमते हैं तो ईरानी बड़े हैरान होते हैं कि आप धूप में घूम रहे हैं। अच्छा, उनके लिए वो गर्मी उनके होती लिए है, ओके। हमारे लिए मौसम अच्छा खुशगवार अच्छा होता अच्छा है। अच्छा, ठीक। तो सर अच्छा। मुझे किसी दोस्त ने बताया, बल्कि दोस्त ने क्या बताया, मशहद में जाता था तो वहाँ पे खवातीन बड़ी खूबसूरत खवातीन नजर आती थी। शुक्र है आपने कोई मैक्सियाँ काम पहनी। की बात जी। भी सुनाई हाँ है। व्यूअर्स को, व्यूअर्स तरस गए थे, मुझे लग रहा था, मुझे बार बार याद आ रहा था। हम 2017-18 में पाकिस्तान फेडरल यूनियन का इलेक्शन था कोयटा में, तो हम जहाँ ठहरे हुए थे तो वहां से हम रोज प्रेस क्लब को 1.5-2 किलोमीटर था, जाते थे। रास्ते में बाजार आते थे कितने सारे। हद तो ये थी कि उन बाजारों में एक सोने की मार्केट थी, उसमें भी हमें खवातीन नहीं नजर आई। तो मैं तो ये हैरान था कि आपने इतना सफर करा दिया। अच्छा जी। सर मशहद में जो है ना, मशहद में बहुत ज़्यादा तुर्कमानी खवातीन अच्छा। जो वहाँ सामान ठीक लेके आती, तुर्कमानिस्तान से वहाँ फरोख्त करती थी। इंतहाई खूबसूरत खवातीन चेचन मैंने देखी हैं। अच्छा, यानी चेचन मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में हुस्न की इंतहा है ना, पहले तो बंदा ईरानी लड़कियां देख के बंदा उनकी तो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि ये हूरें जो हैं। फिर ईरानी के बाद तुर्कमानी। अच्छा तुर्कमानी के बाद जब चेचन जब देखता है ना तो फिर सही मान डोलता है बंदे का। अच्छा, चेचन इतनी, सर मैं कहता हूँ कि खूबसूरती की इंतहा चेचन। ये तो वो मंगोल नस्ल नहीं है ये? मंगोल ये है सारी? हाँ जी मंगोल है, लेकिन अच्छा चलें बहरहाल, आपने कहा, हमने अच्छा आंखें बंद करके यकीन कर लिया, तसव्वुर कर लिया कि वो कितनी खूबसूरती होगी। तेहरान में आया सर तो मैंने, मेरा दोस्त है हसन बरखुरदारी, उसका भी उस कभी मैं तफसीलन तारुफ कराऊंगा। बड़े ज़बरदस्त एक किरदार है हसन बरखुरदारी, सही। और वाकई बरखुरदार है वो। सर उसने मुझे कहा कि, मैंने उसको कहा कि तुर्कमेनिस्तान का वीज़ा लेना है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगा। वो हम नक्शा था हमारे पास तेहरान का, तो तेहरान से बाहर एक छोनी थी, छोनी से आगे एक इलाका था गुलस्तान। अच्छा, गुलस्तान पंज यानी 5 नंबर गली गुलस्तान इलाका था, वहाँ एम्बेसी थी। वहाँ मैं उसके साथ ही गया हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पहले बताया कि जी वहाँ बड़ी जी अंडरग्राउंड 8 लाइनें हैं ट्रेनों की। ऊपर जो हमारे जो मेट्रो बस है अटैचमेंट वाली डबल, ये आम है वहाँ पे। और इसके अलावा बेशुमार रूटों पे बसें, हर रूटों पे बसें। तो बसेस में ही हम वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा जी आपको वीज़ा दे देंगे, आप ऐसा करें अपनी एम्बेसी से लेटर ले आए। अच्छा। अब पाकिस्तान की एम्बेसी थी शहर के अंदर, ठीक, यानी मैदानी इनकलाब जो है ना उसके पास डॉक्टर फातमी इलाका है, वहाँ पहले भी बता चुका हूँ। जी जी। मैं मैं एम्बेसी गया हूँ तो बड़ा एक खुशगवार एहसास हुआ, और पहली दफ़ा हुआ। उससे पहले तो बड़ा एक अजीब सा तलख तजर्बा हुआ था। हांगकॉन्ग में हुआ था तलख तजर्बा, बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में। तो यहाँ ये एहसास हुआ, वो मैंने वहाँ बेल दी अंदर से। उन्होंने कहा जी कौन? मैंने बताया मैं नईम जावेद हूँ जी, ऐसे पाकिस्तानी, तो मुझे लेटर चाहिए। उन्होंने फौरी अंदर बुला लिया। अच्छा। अंदर बुला के अच्छी तरीके से बिठाया, लेटर तैयार किया, लेटर मुझे दिया। वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर था, और साथ उन्होंने कहा भाई लेटर हम दे रहे हैं एम्बेसी का आपको, लेकिन हमारी ये गारंटी नहीं है, वो आपको वीज़ा ना दे तो इतराज़ ना करना। ठीक।
लेटर आप ले जाए। मैंने लेटर पकड़ा, अगले दिन सुबह हम वहाँ पहुँच गए गुलिस्तान 5 दोबारा। तो वहाँ एक खिड़की पे बैठा हुआ था तुर्कमानी, उसको मैंने पासपोर्ट वो लेटर दिया, वो खुश हुआ। फ़ीस उसने ली, मुझे अभी याद नहीं, शायद 20,000 तुमान थे उस वक्त जो फ़ीस थी। तो 1000 तुमान तकरीबन पाकिस्तानी 1000 तुमान बनता था उस वक्त, पाकिस्तानी शायद 300 रुपया था 1000 तुमान। करेंसी स्ट्रॉन्ग थी। वो सर वीज़ा लिया है। मुझे हसन बरखुरदारी ने कहा कि कहाँ से जाना है। हम चूँकि उसके साथ ही मैं गुरगान गया था, गुरगान से आगे एक गांव था, वहाँ हम एक यानी तुर्कमानी ईरानी था, उसके घर ठहरते थे रात। उसने कहा जी गुरगान चलते हैं। अब हम गुरगान गए हैं, गुरगान से वो फिर मुझे बॉर्डर पे वो जो तुर्कमानी वीजा मिल गया आपको? हाँ जी, वीज़ा फौरी उन्होंने दिया सर। वीज़ा पासपोर्ट जमा किया, अच्छा, अगले दिन वीज़ा स्टिकर लगा के ना मुझे दे दिया। कितने दिन का? 7 दिन का। 7 दिन का? 1 हफ्ते का मैंने, और मैंने अप्लाई भी 1 हफ्ते अच्छा, का किया। ठीक है, वो ज्यादा भी हो सकता था। हाँ जी, ज़्यादा भी। मैंने 1 हफ्ते का वीज़ा अप्लाई किया था मैं सर दाहल। वहाँ तो गुरगान गए हैं, वहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था। वहाँ मैं उतरा हूँ, उसने मुझे खुदा हाफिज़ कहा, मैं चला गया। बरखुरदारी ने? हसन बरखुरदारी अच्छा, मेरा दोस्त है सर, बड़ा। अच्छा, वो वहाँ से ड्रॉप करके वापस और आप आ गए? मैं ज़ाहिर है कि वो वहाँ से तुर्कमानिस्तान, ईरान की इमिग्रेशन करानी थी मैंने। मैं जब ईरान की तरफ गया हूँ तो सबसे पहले तो ईरानी परेशान हुए हैं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं या तो गलत रास्ते से आ गया हूँ, या मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो इस बॉर्डर से दाखिल हुआ हूँ। अच्छा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी आप अफगानी तो नहीं है। अच्छा। मैंने कहा कैसे? कहते जी हर अफगानी ने तो पाकिस्तानी पासपोर्ट उठाया हुआ है। अच्छा। और वाकई ख्वाजा साहब, जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कंप्यूटराइज शनाख्ती पासपोर्ट बने हैं ना, तो सर्दियों के दिन थे, तफ्तान भी फुल सर्दी थी, तो लाइन में हम लगे हुए थे, आउट हो गए थे पाकिस्तान से। अब ईरान का गेट खुलना था, हमने अंदर दाखिल होना था। मैंने देखा कि 2-4 बंदों के आगे ना एक बंदा खड़ा है, उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़ा हुआ है लेकिन साइज़ में छोटा है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये, उसने कहा जी नए परवेज़ जनरल, अच्छा, जो नए पासपोर्ट सख्ती की है, नए पासपोर्ट कंप्यूटराइज बन गया, अब जल ही नहीं बन सकता। अच्छा। मैंने उसको उससे पकड़ा, वो हज़ारा था। हज़ारा का रहने का नहीं, हज़ारा कम्युनिटी है। अच्छा जी, बिल्कुल। में पढ़ी लिखी, बड़े मुहज्जब लोग। हाँ जी। और पुलिस में ज़्यादा बड़े अच्छे लोग हैं, वो चाइनीज शक्ल के जैसे येलो रेसर होते हैं ना। मैंने उसे पकड़ा है क्योंकि वो बामियान से आए हैं ना, जो अफ़गानिस्तान का सूबा है ना बामियान, जी जी, वहाँ के वो हैं, और अहले तशी हैं सब। मैंने उससे सर पासपोर्ट पकड़ा है, तो मैंने ऐसे देखा है, तो ऐसे ही वो फारसी स्पीकिंग है, यानी अलमदार रोड है कोयटे में, और वहाँ पे जो उनकी जितनी आबादी है ना वो फारसी बोलती है। मैंने उसको फारसी में ऐसे ही पूछा, मैंने कहा फूले पाकिस्तानी इसमें चाहिए, फूल कहते हैं रुपये को, पैसे को, और अफगानी पाकिस्तानी रुपये को कलदार कहते हैं, कलदार। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अगर अफगानी हुआ तो कलदार कहेगा, अगर हज़ारा हुआ तो रुपया कहेगा। मैंने कहा कि फूले पाकिस्तानी इसमें चाहिए, उसने कहा कलदार। मेरी होश उड़ गए। मैंने कहा यार मैं पाकिस्तानी होके अभी तक कंप्यूटराइज पासपोर्ट नहीं बनवा सकता, और ये अफगानी होके जो हमारी करेंसी को कलदार कह रहा है, इसने कंप्यूटराइज पासपोर्ट उठाया हुआ है। बस वो अब वापस आते हैं। ईरानियों ने मुझे कहा कि आप तुर्कमानिस्तान जा रहे हैं, तो ये मुझे हमें पढ़ के सुनाए, जो लिखा नहीं होता कि ये पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, जो हमारे उर्दू में लिखा हुआ है पासपोर्ट पे। हाँ जी, वो उर्दू मैंने पढ़ के सुनाई उनको, वो मुतमिन हो गए कि ये पाकिस्तानी है। उसने कहा ठीक है आगा, बेबख्शी का मतलब कि माफ़ी दे दें, जो हमने आपको रोका। आधा घंटा तकरीबन उन्होंने मुझे रोका, मुझे आउट कर दिया। अब मैं आउट हो के जब दाखिल हुआ हूँ ना तुर्कमानिस्तान, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 21वीं सदी से 18वीं सदी में चला गया हूँ। इतना बैकवर्ड? अजीब सा एक, समझे कि तफ्तान तो बैकवर्ड था ही था, वो तफ्तान से भी गया गुजरा था। एक मसलन कमर, समझे जो इमिग्रेशन थी ना, उनकी बिल्डिंग अजीब सी थी। अच्छा। वो मैं जब अंदर दाखिल हुआ हूँ, छोटा सा हाल था,
तो वहाँ सोवियत यूनियन जब टूटा जी तो नई उसके बाद ये बनी थी कॉमनवेल्थ, जी जो मुल्क हाँ जी। अलग हुए थे उनकी कॉमन, वहाँ रशियन फेडरेशन का भी एक नुमाइंदा बैठा अच्छा हुआ था। अच्छा पहले तो वो उसने ऐसे करके मुझे देखा, पासपोर्ट देखा, वो उठ के खड़ा हो गया। अच्छा अब ये खुलबली मच गई है पूरे इमिग्रेशन में, खुलबली मच गई है कि ये, अब मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसे वाक़यात हांगकांग में कोरिया में हो चुके थे, तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार उधर इतना, वो तो लाइन से निकालते थे और फिर सवाल जवाब करते थे कमरे में ले जाके, ये जनाब पूरे अमले को वक्त पड़ गया। उन्होंने कहा जी आप ये आ जाएं इधर, मुझे साथ कमरे में ले गए, मेरे सामान की तलाशी ली, बेल्ट उतारते हैं वो पैंट, अच्छा। बेल्ट बुल्ट देखा पैंट, फिर उन्होंने सवाल जवाब शुरू किए। अब मुझे तुर्कमानी नहीं आती थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, एक ऑफिसर उन्होंने फ़ोन करके बुलाया। ठीक। अब मैं सुबह का दाखिल हुआ हूँ, दोपहर हो गई है। अच्छा अफसर आया जी, उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था, मुंह से उनके शराब की बदबू आ रही थी, बस दो उसको इंग्लिश के लफ्ज़ आते थे। उसने आते ही मुझको कहा वेयर इज़ द नारकोटिक्स, वेयर इज़ द वेपन्स। अच्छा मैंने, मेरे उसान खता हो गई है, ये तो आई डोंट नो, अच्छा यू सी माई लैगेज। ठीक। ओ फिर वो बार बार वेयर इज़ द नारकोटिक्स, अब मतलब उन्होंने आपको समझ लिया कि आपसे ये है आपके पास, क्योंकि हाँ मंशियात कहाँ है और जी असला बिल्कुल कहाँ है। ऐसे ही उस वक्त 9/11 नहीं हुआ था, ये 9/11 से पहले की बात। मैंने कहा जी, अब उसने सारी तलाशी तलूशी ली, फिर आपस में मशवरे किए, मशवरे करने के बाद उन्होंने आउट की स्टैंप दाखिले की ना इनकी स्टैंप लगाई। ठीक। अब मैं बाहर गया हूँ तो एक वैगन सी खड़ी है, और वैगन को स्टार्ट करने का तरीका भी 18वीं सदी का है। वो आगे से राहट साहब, अच्छा वो चाबी वाली राहट लगाया, हाँ, राहट लगाया, वो चाबी घुमा करके। अच्छा चाबी घुमा रहा है, वैगन अल्लाह अल्लाह करके स्टार्ट हो गई। अब मैं वैगन में बैठा हूँ। आपके अलावा कितने लोग थे? ईरानी थे ज्यादा। अच्छा। उसमें तुर्कमानी ईरानी अच्छा। भी थे और फारस ईरानी अच्छा। भी थे। तो अब मैं बैठा हूँ सर उधर वैगन में, वही अफसर फिर आ गया। अच्छा। वैगन के अंदर आ गया। अच्छा। सीधा अब मैं पीछे जाके बैठा हुआ था, मेरे पास आके कहता वेयर यू स्टे इन अशकाबाद। मुझे हसन बरखुरदारी ने ना एक वो रशियन जुबान में ना एक चिट दे दी थी। अच्छा। उस पे एक होटल का नाम और ड्रेस लिखा हुआ। अच्छा। वो चिट मेरे काम आ गई, मैंने जेब से वो निकाल ली। अच्छा। कागज मैंने उसके हाथ में दे दिया, उसने ऐसे पढ़ा है। अच्छा। उसी अफसर ने, फिर वो नीचे उतर गया। ठीक। वैगन चल पड़ी। मुझे एक रानी ने फारसी में बताया कि अल्लाह के बंदे तू इधर किधर से आ गया? अच्छा। तुझे पता तुर्कमेनिस्तान कितनी दूर है? मैं कहा नहीं। उसने कहा यहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता है। अच्छा, दूर अशकाबाद का, दूर वाले बॉर्डर से आप गए? अशकाबाद का। ठीक। मैंने कहा चले। वो कहता जी अब जाते हैं वहाँ, वैगन में जाएंगे तो आपको मैं गाइड कर दूंगा। लो सर वैगन में बैठ गए हैं, वैगन चल पड़ी है। शाम के वक्त चलिए, रात होगी रास्ते में। उनका अशकाबाद के बाद सबसे बड़ा शहर है ज़मीन। अच्छा। वहाँ वो रुके हैं रात को। बतख की जो लेग पीस, अच्छा, और साथ एक नान इंतहाई सख्त किस्म का, वो मैंने लेके खाया। रानियों ने भी ऐसी खाई। तो मुझे रानी कहता कि आपने कहाँ ठहरना है। मैंने उसको वो होटल का जब वही चिट दोबारा। अच्छा। उसने कहा अल्लाह के बंदे ये तो तुझसे $20 लेंगे एक रात का। ठीक। तो मैं तो आता जाता रहता हूँ, मेरा तुर्कमेनिस्तान आना जाना है, तो मैंने एक घर में जाना है। अच्छा। खातून का घर है, वो $2 तुमसे लेगी। अच्छा, नाइट स्टे के लिए, यानी 24 घंटे के $2। ठीक। तो अगर तुम पसंद करते हो ठीक, तो मेरे साथ चलो। अच्छा। मैंने कहा जी ओके। तो जी वैगन ने हमें जो है ना, आधी रात का वक्त था जब हम अशकाबाद पहुंचे हैं। दुरुस्त। तो वो वैगन वाला जो है ना, वो खातून के घर के आगे हमें, अच्छा, उसको भी पता था कि ठीक। और ठीक, वो बातें करते वो जी बिल्कुल, वो टोटा एक्स वैगन नहीं होती वो जी बिल्कुल। लो सर हम खातून के घर के आगे उतरे आधी रात को। उसने बेल दी है, अंदर से करख्त की आवाज, करख्त सी आवाज। अच्छा। बूढ़ी औरत थी, कोई 60-70 साल। अच्छा। उसने अंदर से आवाज दी। उसने आगे तुर्कमानी जुबान में
बताया कि मैं हूँ, 2 आमिरानी है और 1 पाकिस्तानी है। अच्छा, गेस्ट आए हैं। गेस्ट है। ठीक। उसने दरवाज़ा खोला है, दरवाज़ा खोलते सारी उसने कहा जी पहले पैसे। $2 दो। मैंने भी $2 दिए, उन्होंने भी $2 दिए। वो उसका घर था अनेक्सी, यानी एक बड़ी सी कोठी थी, बीच में बाग था, एक तरफ 3-4 कमरे थे, उसकी अपनी रहाइश थी, एक तरफ 3-4 कमरे थे जहाँ वो मुसाफिर ठहराती थी, और कानूनी तौर पे उसको अलाउ था मुसाफिर ठहराना। ठीक। लो सर, वहाँ रात गुजारी है। सुबह मैं उठा हूँ तो मैंने देखा है, तो मुझे अजीब सी फीलिंग हुई है। बाहर मैं निकला हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे चबुर्जी क्वार्टरों में मैं फिर रहा हूँ, बंद सा मुल्क सारा। अब मैंने उसको फारसी नहीं आती थी। अच्छा। ना अंग्रेजी, मैंने ऐसे ही उसको बाजार कहा। अच्छा। उसने मुझे इशारे से कहा कि इधर है बाजार, तुम ऐसे बाहर निकलोगे ना, पैदल चले जाओ तो आगे बाजार भरूसिया है, वहाँ चले जाओ। लो जी, मैं गया हूँ। ये चबुर्जी क्वार्टर, तुम्हारे चबुर्जी क्वार्टर बड़े खूबसूरत हैं, समझ ले, रेलवे क्वार्टर नहीं जैसे होते। जी, मैं समझ। और रेलवे कॉलोनी में से जैसी बदबू आती है ना, जैसी अजीब सी स्मेल, कड़ी शाव के साथ हाँ भी है, वही स्मेल उधर आ रही। अच्छा। मुझे वही स्मेल महसूस हुई। अच्छा। मैंने कहा यार किधर मैं, ये किस सदी में आ गया हूँ। अच्छा। अब मैं गया हूँ तो सड़कें देखी हैं, मामूली सी सड़कें थी, और पुरानी ईरानी बसें जो है ना, अच्छा, वो चल रही थी, गाड़ियाँ थी, ठीक, कारें, वो भी पुराने मॉडल की। तो जो उस बाजार में मैं गया हूँ, बाजार क्या, मुझे ख्वाजा साहब अशकाबाद जो उनका दारुल हुकूमत है, मैं तरस गया कि मुझे कोई शटर वाली दुकान नजर आ जाए। अब जो बाजार, जो रास्ते में भी जो बतख का जो पीस खाया जो है ना, वो भी मेज पे लगाया हुआ था। अच्छा। तो बाजार में गया हूँ तो खबर, अब तरबूज, प्याज, टमाटर वगैरह ये ट्रकों में बिक रहे हैं। अच्छा। मुख्तलिफ शाहराहों पे। जब मैं बाजार गया हूँ तो ऐसे मेज लगे हुए हैं, मेज़ों के ऊपर चीज़ें पड़ी हैं। अच्छा। आपने वही एक बाजार, यानी वही बाजार, हालनामा बाजार है, ठीक, ज़्यादा खवातीन है। अच्छा। और मेरे लिए, मैंने कहा यार ये क्या, मैंने चीज़ें वगैरह खरीदी। मैं वापस आया तो पता चला 2 अफगानी भी आ गए हैं रहने के लिए। उन अफगानियों को जो है ना उर्दू आती थी। ठीक। एक शायद ताजिक था, एक उज़्बक, क्योंकि अफगानिस्तान में 3-4 कौमें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पश्तून है, उसके बाद उज़्बक हैं जो उधर हैं मज़ार शरीफ की तरफ, और उसके बाद हैं ताजिक, ठीक, जो ताजिक, और तुर्कमानी भी हैं, बलोच भी हैं। तो वो जनाब, अब उनसे तारफ़ हुआ, वो बड़े खुश हुए। उसने कहा जी, एक ने कहा जी मैंने कराची में काम किया हुआ है, एक ने कहा जी मैंने लाहौर भी देखा हुआ है। उर्दू में वो बातें करते। तो रात को जो है ना वो पीते थे, पी के फिर पाकिस्तान को गालियाँ निकालते थे, पाकिस्तान के सरबराह को, पाकिस्तान की अवाम को। मैंने उनको कहा अल्लाह के बंदे, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। बहुत दिनों बाद मज़े की गुफ्तगू हम नईम साहब से सुन रहे हैं। अशकाबाद में हम मौजूद हैं और एक रेक्सी टाइप घर में नईम साहब ठहरे हुए हैं, जहाँ पे कुछ दीगर लोग भी मौजूद हैं। ये किस्सा बड़ा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करेंगे और अगले एपिसोड में हम नईम साहब से ये दरियाफ्त करेंगे कि वो गालियाँ क्यों निकाल रहे थे और मज़ीद अशकाबाद में उन्होंने क्या देखा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।